Assalamu alaikum. Good morning. Very early start. अभी तकरीबन 5:30 के करीब हो रहे हैं सुबह के। 5:45 से थोड़ा सा कम है वक्त। और आज first time ever I spent a night at farm. It was okay. It was nice. Alhamdulillah, it was nice. That gave me chance to start with my compost first thing in the morning. तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं एक रात फार्म पे अपने रहा हूँ, और वो सिर्फ इस मकसद से कि मुझे सुबह आज कंपोस्ट को टर्न करना है। तो we'll head that way and we'll start with that. I need to grab a few things. Nice pleasant morning. हल्की हल्की धुंध भी है, अभी सूरज नहीं निकला। और इंशाल्लाह we'll start with that. Apologies for the noise in the background. सुबह सुबह का वक्त है, all the calves they want to be fed. तो temperature wise तो ये बिल्कुल ठीक जा रही है, इस heated up, और ये तकरीबन 140 degrees Fahrenheit. Yeah. हमें वैसे 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ये 57-8 के करीब, 56-7. No, it's probably 50. Yeah, probably 56 or 7. Just under 140 degrees Fahrenheit. So this is all good. We'll get on with it. ये जितना भी इसमें से हीट निकल रही है, ये बेसिकली सारी इस जो भी हमारा मैन्योर है, नाइट्रोजन और वो कार्बन का जो रिएक्शन है, बैक्टीरियल जो इसके अंदर एक्टिविटी है, उसकी वजह से, जो एक्टिविटी इसको जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से ये इतनी सारी हीट जनरेट हो रही है। अभी सर्दियां आ रही हैं, अगर जितना बड़ा पाइल हमने बनाया था, इतना बड़ा ढेर आप बनाएं और 1/3 ऑफ वे आप उसके अंदर से आप पाइप गुजारें और उस पाइप में आप पानी छोड़ दें, और उसको जब तक ये टेम्परेचर इस तरह से हीट अप नहीं होता, वो आपको, ये आपके लिए रनिंग हॉट वाटर भी प्रोवाइड कर सकती है। उसके अंदर जो टैक्टिक है वो ये है कि आप एक तो पाइल बहुत बड़ा हो, इससे ज़्यादा बड़ा हो तो अच्छी बात है,
और फिर उसमें जिस तरह से हम जलेबी बनाते हैं वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड उसमें से पाइप गुजारें आप। और अगर आप उसको बनाएं और उसको एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें पानी ऐसा ना हो कि आप कंप्लीटली उसमें से गर्म पानी निकाल लें और ठंडा पानी उसमें सारे का सारा ठंडा पानी उसमें रह जाए, क्योंकि वो फिर जो हीप है ना वो उसको कूल डाउन कर देता है। तो उसको कूल डाउन नहीं होने देना, हॉट वाटर उसमें से कंज्यूम करें और फिर उसको टाइम दें ताकि वो उसको हीट को जनरेट कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा फ्री आपको हॉट वाटर थ्रू आउट द विंटर आप ले सकते हैं, और उसके बाद में जो ही स्प्रिंग शुरू हो आप उसको यू अनअसेंबल इट और आपकी कंपोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, वो आप जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं फिर उसको। तो इस तरह की और चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इसके साथ। अभी तो वो चूँकि शुरू की लेयर जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें ज़्यादा होते हैं कीड़े मकोड़े, वो मैं आपको दिखा नहीं सका हूँ, मैं अपने काम में लगा हुआ था। अभी भी इसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं। नेक्स्ट टर्न जब हम करेंगे तो हम अपने चिकन्स को यहाँ पे छोड़ देंगे साथ, तो दे लव इट, क्योंकि इतनी हाई प्रोटीन डाइट इसमें से उन्हें मिलेगी। और फिर जब वो स्क्रैच करते हैं तो ये जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी कहा था कि ये जो लंबे लंबे पत्ते हैं या इस तरह की चीज़ें ये हैंडल करती हैं, तो वो जब स्क्रैच करेंगे तो वो इन्हें ब्रेक डाउन करते जाएंगे, क्योंकि चिकन की जो वो पंजे हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, तो वो इसको ब्रेक डाउन करते रहते हैं और वो हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। उस तरह से तो जो काम करना है वो भी मुश्किल है, लेकिन अब ये तसव्वुर करें ना कि इसकी 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड हीट जो है वो जब खारिज होती है तो यहाँ इसके पास खड़े हुए कितनी गर्मी और कितना पसीना आता है, तो वो इसको दैट मेक्स मैटर्स वर्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक एट द राइट पेस। अभी सूरज उस तरह से बाहर नहीं आया, तेज़ी से गर्मी नहीं हुई, हम आधे से ज़्यादा इसको कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो रहता है वो इंशाल्लाह विद इन एन आवर। Towards this center, this close, it's getting too hot. इसके इस सेंटर में इतने करीब जाते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, उसमें से हीट निकल रही है।
तो अभी जैसे आप ये देख रहे हैं कि मुर्गियाँ इनको स्क्रैच कर रही हैं इसको, और वो इसको बिखेरती जाएंगी नीचे। रोज़ाना ये प्रोसेस चलता है, और शाम में जाते हुए हम इसको फिर इकट्ठा कर देंगे। ये इसको स्क्रैच करेंगी, फैलाएंगी, और इसके अंदर से कीड़े मकोड़े खाएंगी। इनकी एक्सरसाइज भी होती है। चिकन नेचुरली स्क्रैच करना पसंद करता है। वो पीछे जो तालाब हमने बनाया हुआ था जो अभी ड्राई हो गया, उसमें भी देखें तो चिकन्स इसी काम में मसरूफ़ हैं कि वो स्क्रैच करते हैं, वो अपने लिए को फीड फाइंड करते हैं। वो सो दे इट कीप्स देम बिजी एंड कीप्स देम हैप्पी एंड हेल्थी। तो जो डेयर हम बना रहे हैं, जब ये उस पर ये सब कुछ करते हैं, तो उससे एक तो ये जो फाइब्रस मटेरियल है ये ब्रेक डाउन होता है। इनकी हेल्थ तो बेटर होती है कि ये उसमें से अच्छा फूड खाते हैं। हमारी कॉस्ट कम होती है कि हमें इनको दाना कम डालना पड़ता है, और इसमें कंपोस्टिंग का जो है वो प्रोसेस वो तेज़ हो जाता है। तो अभी ये करेंगे कि ये चिकन खुले रहेंगे, ये हर तरफ से इसको चारों तरफ से स्क्रैच करते रहेंगे, और हम शाम में जाने से पहले इसको एक दफ़ा फिर टाइडी अप कर जाएंगे। हर चीज़ को, इस ढेर को फिर ढेर की शक्ल दे जाएं करेंगे। ये इसको स्क्रैच करेंगे, ये इसको फैलाएंगे, और हम इसको रोज़ाना इकट्ठा करेंगे। एक दिन हम इसको इकट्ठा करके छोड़ जाएंगे, अगले दिन हम इसको टर्न कर देंगे, और फिर जो अंदर वाला हिस्सा है इन्हें उसको स्क्रैच करने का चांस मिलेगा।